अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज 15 जून 2024 है और 2 दिन बाद 17 जून 2024 को ईद उल अज़हा है। हमारी ईद भी पाकिस्तान के साथ है। मंडे वाले दिन 17 जून 2024 को यहाँ पे भी ईद का दिन होगा। अच्छा, ईद उल अज़हा के हवाले से खासकर कराची के अंदर जो रौनकें होती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती हैं। और कराची के अंदर जिस तरह की वाइब्स होती हैं, जिस तरह गलियों में रश होता है, गहमा गहमी होती है, बच्चों का हुजूम होता है, जानवरों के साथ जो रौनक लगी हुई होती है वो एक अलग ही किस्म की होती है। लास्ट ईयर हमारी ईद कराची के अंदर थी और जबरदस्त किस्म की इंजॉयमेंट थी। और नॉर्मली जितनी भी ईदें पाकिस्तान के अंदर पहले गुजरती थी वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की होती थी। खासकर बकरा ईद के हवाले से मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की रौनक होती है कराची के अंदर। और लास्ट ईयर बहुत सालों बाद ये वाली ईद हमने पाकिस्तान के अंदर गुजारी थी और बहुत ही मजा आया और जबरदस्त किस्म की रौनक थी। जानवरों के हवाले से बच्चों की जो गहमा गहमी होती है, गलियों के अंदर बच्चे बकरे भगा रहे होते हैं, जानवरों को टहला रहे होते हैं, तो वो एक अलग ही रौनक होती है और अलग ही किस्म का हल्ला गुल्ला होता है, अलग ही किस्म की वाइब्स होती हैं, अलग ही किस्म की एनर्जी होती है। तो वो वाला माहौल तो यहाँ नहीं मिलेगा। अगर उसको हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे उस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती, बल्कि उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन मैं आपके साथ यहाँ का माहौल शेयर करता हूँ। अभी जो यहाँ पे जो चीजें नजर आ रही हैं उसको शेयर करता हूँ, और अभी कराची के अंदर गलियों के अंदर जिस किस्म का माहौल है, जिस किस्म की वाइब्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो हमारी गली के अंदर सिलसिला चल रहा है, हमारी गली के अंदर और सामने वाली गलियों के अंदर जो आसपास गलियां हैं, जो आसपास माहौल है जो चल रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और आप खुद देख लें कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है और वहाँ पे किस तरह की रौनक और किस तरह की वाइब्स हैं, तो आपका अंदाजा हो जाएगा कितना जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, ये कराची की गलियों की रौनक देखें, वहाँ का माहौल देखें। गलियों में बच्चे हैं, जानवर बंधे हुए हैं, लोग अपना टाइम बाहर स्पेंड कर रहे हैं और बाहर एक किस्म की रौनक लगी हुई है। ये भाई ने मुझे वीडियोस बना के भेजी हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एक कंपैरिजन के लिए ये वाला एनवायरनमेंट दिखा सकूँ कि वहाँ किस तरह का माहौल होता है। ऑब्वियसली जो लोग कराची के अंदर रहते हैं वो इस माहौल के आदी हैं। बकरा ईद के अंदर इस तरह की रौनक होती है और ये एक नॉर्मल चीज़ है वहाँ पे। लेकिन जब हम लोग यहाँ से इसको कंपेयर कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें बहुत मुख्तलिफ लग रही होती हैं और इन चीज़ों को हम मिस कर रहे होते हैं, इस तरह की रौनक को। मस्जिद के बाहर जो है ना सन्नाटा है। नमाज हो गई है ज़ोहर की और उसके बाद जो है जो भी थोड़े बहुत लोग आए थे वो जा चुके हैं। हालांकि 2 दिन बाद ईद है तो यहाँ पे देख लें अब इस तरह का माहौल होता है। कोई ख़ास गहमा गहमी कुछ भी नहीं है ईद के हवाले से। अच्छा भाई, तो ये सारा माहौल है, चेक करें, सन्नाटा बिल्कुल। अगर ये पाकिस्तान होता और ईद के हवाले से अगर सारी गहमा गहमी चल रही होती तो आसपास जानवर नज़र आ रहे होते। अपनी गली में यहाँ से मुड़ते हैं तो देखें बिल्कुल सन्नाटा, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात बाहर नज़र आ रही है। तो अगर ये पाकिस्तान होता, कराची होता, तो क्या ज़बरदस्त किस्म की गहमा गहमी होती। घर के बाहर जो है वो गायें खड़ी हुई होती, जानवर होते आसपास, तो उस तरह की गहमा गहमी होती। तो ये सारा सिलसिला आपने देखा कितना बड़ा फ़र्क है यहाँ के एनवायरनमेंट में और पाकिस्तान के कराची के एनवायरनमेंट के अंदर। वहाँ किस तरह की रौनक है और यहाँ पे वो सारी रौनकें नहीं हैं, और ये सारी रौनकें हम यहाँ मिस करते हैं ईद उल अज़हा के हवाले से। और वो जो चीज़ें वहाँ होती हैं वो उसकी अलग ही बात है, उसकी क्या ही बात है। वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की रौनक होती है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का माहौल होता है, बच्चे भी उसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जिनको नहीं होना चाहिए और जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। खासकर सफाई के हवाले से बात करें, जब जानवर आते हैं तो जानवरों के हवाले से जो अरेंजमेंट किया जाता है और उसके बाद फिर जब वो सेटअप बनाया जाता है तो उसमें तोड़ फोड़ का जो मामला हो सकता है तो उससे बचना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। किसी भी चीज़ को डैमेज करते हुए गलियों को, सड़कों को, वैसे ही उनका बुरा हाल है। तो अगर उसमें आप खूंटे भी लगा रहे हैं, उसमें तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं, उसमें खुदाई भी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, मट्टी डाल रहे हैं, तो ईद के बाद उसका इंतजाम करना, प्रॉपर तरीके से उसकी सफाई करना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने जानवरों की देखभाल करने के हवाले से, उनका ख्याल रखने के हवाले से वो सारा सिलसिला हो रहा होता है तो ठीक है, चलें वो चल जाता है। लेकिन इन सारी चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई तोड़ फोड़ ना हो, किसी भी चीज को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। अगर कोई चीज अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, टेम्पोररी अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, तो बाद में उनको प्रॉपर तरीके से डिसमेंटल भी किया जा रहा है, सफाई का ख्याल भी रखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें भी जरूरी हैं, ये सारी चीजें भी हमारी जिम्मेदारी है। इन सारी चीजों का भी ख्याल रखें और ईद के बाद जो सफाई सुथराई का निजाम है उसको भी बेहतर बनाने की जरूरत है। ठीक है, ये सारा आपने कंपैरिजन देख लिया, ये सारा माहौल आपने देख लिया। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। आप सबको ईद की बहुत बहुत खुशियां नसीब हों, आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरे, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।